हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2030 आते आते तक यानी आज से 4 से 5 साल बाद ही शादी होना 90% तक ख़त्म हो जाएगी। 90% इंडिया के मैन शादी करना बंद कर देंगे, वहीं 90 to 95% इंडिया की वुमेन भी शादी करने से बचेगी या बंद कर देगी, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ा ट्रेंड नोटिस होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, जिसको सुन के आप भी चौंक जाओगे। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा अरे भाई साहब क्या बात बता दी, जिसके बाद आपके दिमाग का कपाट खुल जाए और आपको लगेगा ये बात तो काफ़ी सही थी। और अगर आप शादी कर चुके हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलेगा अरे भाई ये तो मेरे साथ भी होता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप शादी कर लिए फिर भी आप इससे कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये बताता हूँ कि फ्रीडम ख़त्म हो जाती है तुम्हारी पूरी तरीके से अगर तुम शादी कर लेते हो। मैं मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ, अगर तुम शादी कर लेते हो तुम्हारी पूरी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी भाई। तुमको कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करना है, बीवी से पूछो हाँ बेबी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बिना पूछे नहीं जा सकते भाई। तुम अभी इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हो, तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारी माँ की ज़माने की नहीं है जो अपने पति से कुछ नहीं पूछेगी। आजकल की पत्नियाँ सब पूछती है, सब जानती है भाई, उनको एक एक जगह का पता होता है, एक एक चीज़ पता होती है क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारी बीवी तुमको 2 सेकंड में बोल देगी तुम्हें से चीट थोड़ी ना करे, चीट थोड़ी ना करे, 2 सेकंड में बोल देगा भाई, कुछ नहीं कह सकते तुम। और सारी पावर वुमेन के पास है आजकल, सारी तो नहीं, वुमेन के पास भी काफ़ी कमी पावर, लेकिन हाँ उसी हिसाब से देखा जाए तो सारी पावर वुमेन के पास ही है। तू चाह के भी कुछ नहीं कर सकता भाई, चाह के भी। मैं 1-2 स्टोरी भी सुनाऊंगा तेरे को, वीडियो को एंड तक देखना, जिससे तेरे को पता चल जाएगा कि क्या क्या हो सकता है तेरे साथ। तो शादी करना अपने आप में इसी चीज़ को लेकर समझ लो, इसी चीज़ को लेकर कि तुम्हारी फ्रीडम खत्म हो जाती है भाई। भगत सिंह जी जो जानते हो ना, वो क्या बोले थे कि फ्रीडम से बढ़ के कुछ नहीं, फ्रीडम से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर तुम फ्री नहीं हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। भगत सिंह जी का तो ये तक कहना था मैं अपने पैर काट के भी है ना फ्रीडम इंजॉय करना चाहूँगा, चाहे मैं पैर अपने काट भी दूँ लेकिन मैं इन जिंजीरों से बाहर जाना चाहूँगा। और तुम भाई शादी के चक्कर में इसलिए फंस जा रहे हो और तुमको है ना फिर अपनी फ्रीडम इंजॉय नहीं करनी, मुझे लगता है। दूसरा पॉइंट, टू मच नेगेटिविटी इन मीडिया। आप देखोगे आजकल कितनी सारी खबर आ रही है भाई, राजा रघुवंशी, ब्लू ड्रम केस, अतुल सुभाष केस, और अभी रिसेंटली में जो हुआ था केतन केस, कि कितना ज़्यादा क्या क्या हो सकता है आप सुन रहे हो ना आजकल, जिसकी वजह से है ना इंडियन मैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती जा रही है। नेगेटिविटी भी क्या रियलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। तुम कोई ऐसे भगवान नहीं हो कि तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारे साथ भी डेफिनेटली ये हो सकता है कि तुमको भी तुम्हारी पत्नी केस में फंसा दे, तुमको भी तुम्हारी पत्नी कहीं से फेंक दे, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है आजकल की दुनिया में भाई। होने के बाद पता चल जाता है, ये अच्छी बात है। होता तो पहले भी होगा लेकिन पहले पता नहीं चल सकता था, क्योंकि पहले इंटरनेट नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन आजकल इंटरनेट नाम की चीज़ आ गई जिसके कारण पता तो चल जाता है कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में। तो तुमको पता चल रहा है आजकल क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और क्या क्या भाई एकदम कॉमन हो चुके हैं भाई, एकदम कॉमन हो चुके हैं। मेरे है ना 1-2 अच्छे दोस्त हैं, वो काफ़ी बढ़िया जगह पे काम करते हैं, तो वो लोगों की कहानी मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे को बताते हैं कि उनके ऑफिस में ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी सारे लड़के लोगों का है ना जो मैरिज हो चुकी है, वो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करके बैठी हुई है। काफ़ी सारी जो मॉडर्न Tier 1 सिटी में रहती है ना, काफ़ी सारी लड़कियां ऐसे करके बैठी है, और लड़कों का भी सेम है। काफ़ी सारे Tier 1 में रहने वाले जो सो कोल्ड प्रतिवता मर्द है ना, वो लोग भी यही सब करते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। चीटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है Tier 1 सिटी में, और मेरे को पता है भाई मर्द लोग ये कभी नहीं चाहते कि उनकी बीवी भाई चीट करे उनके ऊपर। तो ये अपने आप में समझ के चलो, जिस दिन तुमको पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी चीट कर रही है, या तुम अगर लड़की हो तो तुम्हारा पति चीट कर रहे हैं, तो तुम कैसे जी पाओगी, तुमको कैसा फील होगा भाई कि एक पे तो विश्वास किया था वो भी चीट कर दिया भाई, मतलब दुनिया है ही नहीं किसी काम की, तो आपको ये भी लगेगा। तो याद रखना भाई ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके कारण है ना आप लोगों को पता चलता होगा कि कितनी दिक्कत है शादी करने में, और इसी के कारण 2030 तक शादी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कुत्ता बना दिया जाता है शादी के बाद। कुत्ता कैसे है, सबसे पहले शादी करने के लिए आप थोड़ी ना ये फ्री में शादी करोगे, आप ये थोड़ी ना कि कहीं मंदिर पर जाकर 10,000 रुपये में शादी कर लोगे, ना 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 भाई, ऐसा नहीं करने देंगे तुम्हारे रिश्तेदार तुमको। हाँ, टॉक्सिक रिलेटिव जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर चेक करना है तो जाके मेरे चैनल पर चेक करो, टॉक्सिक रिलेटिव के ऊपर भी वीडियो बना रखा हूँ मैं। तो वो लोग तुमको शादी थोड़ी ना करने देंगे, वो बोलेंगे अरे बेटा ये क्या शादी करे, कैसी शादी होती है, शादी तो धूमधाम से होती है ना, ये होता है वो होता है। तो तुम्हारे 10 लाख 20 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। अगर तुम मिडिल क्लास हो, तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तो तुम 50 लाख रुपए भी लोन पे लेके है ना शादी करोगे। जैसे मैं अपने लैपटॉप को लोन पे लेकर खरीदा हूँ, बंद हो जाता है, तो वैसे ही तुम लोन पे लेकर ना शादी करोगे, जिसके कारण है तुम्हारे ऊपर इतना सारा लोन आ जाएगा कि तुमको कुत्ता बना दिया जाएगा, तुमको कुत्ते की तरह ना काम करना पड़ेगा दिन रात, और अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम पैसे नहीं कमा पाओगे। याद रखना भाई, तुम पैसे नहीं कमा पाओगे,
बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी तुमको, और तुमको है ना अपने बॉस की गालियाँ भी सुननी पड़ेगी, अपनी बॉस की रोज़ गालियाँ सुननी पड़ेगी, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुमको अपने आप में डिप्रेशन आएगा। चौथा पॉइंट ये है कि मेरे को, चलो ये भी बता देता हूँ, मेरे को आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉल आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं है ना शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारे कॉल आते हैं। मेरे को लगता है आजकल काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होगी, तो ये भी याद रखना। अगर तुमको भी मेरे से कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है UPI, वहाँ पर बस एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे से आधे घंटे बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो ये बात है भाई, तुम शादी करोगे कुत्ते बना दिए जाओगे भाई। इसीलिए आजकल के जो स्मार्ट लोग हैं ना, जो गधे लोग हैं, वो तो फिर भी करेंगे भाई, गधे लोग तो 2050 में भी शादी करेंगे, लेकिन जो IQ से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, जिनके पास दिमाग है, जो अच्छी नौकरी करते हैं, जिनकी सैलरी 50-60 हज़ार, 1 लाख 2 लाख रुपए है मंथली, उनके पास अकल आ जाएगी भाई। वो पता चल जाएगा उनको कि यार ये शादी करना तो अपने आप में कितने बेकार चीज़ है भाई, मेरी लाइफ ख़त्म हो सकती है इसके कारण। इसीलिए यार काफ़ी सारे लोग हैं ना 2030 आते आते तक, जो भी स्मार्ट लोग हैं ना, वो शादी करना प्रीफर नहीं करेंगे। मेरे पास कॉल आते हैं, उसमें भी कई लोग शादी करने से पूरी तरीके से मना कर दिए हैं। तो आप भी देखो भाई, शादी करना कितना ज़्यादा बेकार हो सकता है आपके लिए। उसके बाद भाई आजकल की लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, और ये गलत बात नहीं है, होना चाहिए भाई, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्रीडम तो जरूरी है। लेकिन उसके कारण ये हो रहा है कि उनको है ना हर सुविधा मिल रही है, और गर्ल्स हमेशा है ना अपने से अबोव लड़के को चुनेगी। जैसे एक लड़की 1 लाख कमाती है, तो वो कभी भी है ना 70,000 कमाने वाले लड़के से शादी नहीं करना प्रीफर करेगी, वो प्रीफर करेगी 1,50,000 1,60,000 कमाने वाले लड़के से शादी करना। इवन वो 1 लाख कमाने वाले लड़के से भी शादी करना नहीं प्रीफर करेगी, बड़े ज़्यादा केसों में। शादी के बाद अलग बात, लेकिन शादी से पहले वो प्रीफर नहीं करने वाली। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी है। इसके पीछे ये साइकोलॉजी है कि जो लड़कियाँ हैं ना, वो हमेशा अपने से बेटर चूज़ करती हैं, ये जेनेटिकली उनके अंदर इनकोडिंग रहता है, और ये हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। और अच्छी बात है भाई, लड़के लोगों को भी बेटर चूजने का ऑप्शन है, तू भी लड़का है, तू भी चूज अपने से बेटर, तो वही बात है, वो बेटर चूज करती है। और आजकल की लड़कियां भाई, तुम लड़कों से भी बहुत ज़्यादा कमा रही है। मैं अपनी क्लास में देखा था भाई, पहले की बात अलग थी, लेकिन जब से मैं है ना थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, 9th 10th क्लास 11th क्लास, उस टाइम जितनी भी टॉपर्स थी वो सारी लड़कियाँ थी। तुमने भी अपने क्लास में गौर किया होगा, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती है। मैथ्स और साइंस को छोड़कर, मैथ्स और साइंस में ज़्यादातर लड़के टॉप मारते हैं, आई डोंट नो वाई, बट या मोस्ट ऑफ गाइस टॉप इन मैथ्स एंड साइंस। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस सब में लड़कियाँ टॉप मार रही है भाई। तो आपको क्या लगे, जो लड़कियाँ टॉप मार रही है वो एक अच्छी जॉब क्रैक नहीं कर सकती भाई? UPSC, MBA, IIT से BTech, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में लड़की लगी हुई है भाई, और उनको स्पेशल प्रिविलेज भी मिलता है। तो उनको, तुमको लग रहा है कि वो तुमसे शादी करेगी जिसकी तनख्वाह ही भाई 50,000 हो, वो तुम जैसे 20,000 कमाने वाले लड़के से शादी करेगी? नहीं करने वाली भाई, नहीं करने वाली। और गलती से कर भी ली तो किस लेवल पे जाकर उसको करना पड़ेगा, मतलब उसका मेंटेलिटी किस लेवल की होगी जब वो तेरे से शादी करिए, पता है? वो है ना गुस्से में रहेगी, उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करवा रहे होंगे, जब उसको शादी करना पड़ रहा है तेज जैसे लड़के के साथ। मतलब तेज जैसे, मतलब तेज ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इस स्क्रीन के पीछे देख रहा है वो अपने आप को इमेजिन करो, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर पुट करके देखो। तो यही बात है। और जिसको भी मेरे से कॉल करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और आप लोग बताओ कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक, आपको और वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, ताकि मेरे को भी पता चल सके आपके कैसे विचार हैं। बाय बाय।